वो वाइन के बारे में कहा जाता है ना कि वाइन जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी ही अच्छी रहेगी। ऐसा ही कुछ पीयूष मिश्रा जी के साथ भी है। उनके फैंस शायद आज से 10 साल पहले 12 साल पहले उतने नहीं रहे होंगे जितने कि आज की तारीख में। फिर चाहे वो उनके गाए हुए गानों को लेकर हो या उनके द्वारा निभाए हुए किरदारों को लेकर या उनकी लिखी हुई शायरी को लेकर। आज की डेट में तो उनकी बातें भी काफ़ी मशहूर हो जाती हैं। ऐसे में वो लल्लन टॉप के शो में पहुँचे जिसमें कि वहाँ सब बैठकर बातचीत करते हैं। उस बातचीत के दौरान कुछ और बातें हुई और लोगों ने किस प्रकार से उस बातचीत को सुना समझा वो एक अलग मैटर है। लेकिन इस बातचीत में कम्युनिस्ट को लेकर एक किस्सा हो गया। दरअसल पुराने कम्युनिस्ट रह चुके हैं पीयूष जी, और उन्होंने उस वक्त उस दौर के बारे में जो बातें कही हैं वो आज के समय में जो कम्युनिस्ट लड़के बन रहे हैं लड़कियां बन रही हैं नई उम्र के खास तौर पर, उन सभी को ये सुनना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो इन बातों को नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है उनको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं और वो उनके साथ खुद के ही साथ कितना कुछ गलत कर रहे हैं। जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीयूष मिश्रा जी के उसी इंसिडेंट के बारे में। देखिए, फिल्मों के अगर हम चरित्रों की बात करें तो उनके अभिनेता पीयूष मिश्रा ने कहा है कि भाई वामपंथी बनकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उन्होंने कहा कि कॉमरेड बनकर उन्होंने अपनी ऐसी की तैसी करा ली। कम्युनिस्टों ने उन्हें दबोच रखा था और बड़ी मुश्किलों के बाद वे उनके चंगुल से निकल सके। पीयूष मिश्रा ने कहा कि कम्युनिस्टों ने 20 साल मेरी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए। वे कहते हैं कि परिवार गंदी चीज़ है, माँ गंदी चीज़ है, बाप गंदी चीज़ है, पैसा कमाना गंदी चीज़ है, तुम्हें समाज के लिए काम करना है। ये सब समाज के हिस्से नहीं क्या? मतलब मेरे मन में सवाल आता था। वे आगे कहते हैं कि नहीं, समाज के हिस्से अलग होते हैं, क्रांति कहीं से आएगी, लाल बत्ती पर अभी ठहरी हुई। वे आगे बोलते हैं कि वे लगातार 20 साल तक मुझसे काम करवाते रहे। वे कहते रहे कि पैसा कमाना पाप है, जो पैसा कमाता है वो पूंजीपति कहलाता है, कैपिटलिस्ट हो जाता है, और लेकिन पैसा कभी मत कमाना। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं कमाऊंगा सर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी में माँ बाप बीवी सबको छोड़ दिया। अगर आप ध्यान दें कि इस समय अडानी जी को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें चलती हैं कि भाई वो तो पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, पैसे कमाना पाप लगता है ऐसे लोगों को। लेकिन ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी को चलाने के लिए यदि कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो इसमें गलती क्या है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि जब मुझे एक दिन एहसास हुआ कि अब मैं एक ख़राब बाप बन चुका हूँ, एक ख़राब बेटा साबित हो चुका हूँ, मुझे लगा कि एक ख़राब बाप तो मुझे साबित नहीं होना चाहिए। तब मेरा बेटा भी बहुत छोटा था और मुझे एहसास हुआ कि पीयूष, तुम जो गलती कर रहे हो उन लोगों ने मेरे लिए सब कुछ किया है, जो मेरे परिवार वाले हैं, और मैंने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं की और इसीलिए मेरे अंदर कुछ बदलाव आने शुरू हुए। उन्होंने कहा कि ये जूनियर कैडेट से इतना ख़राब काम करवाते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। स्टालिन का भूत था। कम्युनिस्ट का मतलब स्टालिन होता है, एक बंदा होता है जो सबका सिरमौर होता है और सारे बंदे इसके जूनियर होते हैं। जूनियर बंदा उनका मुँह देखता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या खाना है, क्या पीना है। तो मैं भी लगातार काम करता रहा, इनके लिए लगातार बातें करता रहा। पीयूष ने अपनी हालत के बारे में बताते हुए कहा कि मैं टूट गया। उनके लिए काम करते करते मेरी फिजिक तक ख़राब हो चुकी थी, मेंटल हालत ख़राब हो चुकी थी, इमोशनली मैं ड्रेन हो चुका था। उन्होंने बताया कि अच्छा बाप बनने के लिए उन्होंने सिनेमा में जाने का फ़ैसला लिया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी इस तरह से पलट गई। दरअसल हमारे देश में आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कम्युनिस्टों को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, वही विचारधारा सबसे सही है। लेकिन देखिए, असलियत ऐसी है कि जब तक आप आंखें बंद किए रहोगे तो वो आपके सामने आएगी भी नहीं। आपको किसी न किसी मौके पर तो आंखें खोलनी पड़ेंगी और तभी आपको सच्चाई भी दिखाई देगी और तभी चीज़ें भी आपके सामने खुलकर सामने आएंगी। ट्विटर के ऊपर चलकर भी देख लेते हैं कि वहाँ पर लोग इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तो भाई, ये जो एक छोटी सी क्लिप है ये इस समय सोशल मीडिया पर भी खासी वायरल हो रही है। ये यहाँ पर हमारे मंदिर नाम से एक ट्विटर पोस्ट है, इन्होंने इसको डाला है। इसके ऊपर ही कुछ ट्वीट्स आए हैं, उन्हीं की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर अजय योगी ने लिखा है कि यही होता है, वामपंथी लोगों के साथ रहने से पूरा सांस्कृतिक धरोहर और पूरा परिवार तबाह हो जाता है। ये लोगों की विचारधारा झूठ, मक्कारी और दरिंदगी से भरी होती है। इन्होंने लिखा है किसी कम्युनिस्ट को अपने घर में घुसने मत दो, वो आपके घर में दंगा करवा देगा। ये लिखते हैं आत्मज्ञान और आत्मा की आवाज़ ऐसी ही होती है। द लैंड ऑफ वालों की इस बात को सुनकर स्थान विशेष में बहुत जल रही होगी। बिल्कुल, अरे ये क्या हो गया। इस तरीके से इन्होंने कई सारे लोगों को टैग भी कर दिया। बिल्कुल, अब ये वायरल हो रही है पोस्ट। दिस इज़ रियलिटी, नॉट ओनली गर्ल्स इवन बॉयज़ आर ऑल्सो ब्रेन वॉश्ड। गर्ल्स केरला स्टोरी। नीतीश तिवारी लिखते हैं वामपंथ एक जहर है, विषैला जहर। जब मैं लोगों से कहता हूँ तो मेरी बात को दरकिनार कर देते हैं। अब खुद सुनिए बड़े बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसान से। कम्युनिस्ट एक्सपोज द सीक्रेट ऑफ कम्युनिज्म। इतना ऊपर कोई कैसे हो सकता है, इतना डफर कोई कैसे हो सकता है। सॉरी सर, इज़ दिस पर्सन engaging in communist bashing? Should he be arrested for hate speech or at least boycotted? यहाँ पर उन्होंने विगान सिंह और द देशभक्त से बात पूछी है। तो इस तरह के कुछ एक कमेंट्स हैं जो पीयूष मिश्रा जी के इस कथन को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है
कि कम्युनिस्ट को लेकर जो बातें चलती रहती हैं हर जगह पर, उन्हीं बातों को अब ये बता रहे हैं कि भाई असलियत में क्या होता है। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।